अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मोटापा या ओबेसिटी क्या है और ये इससे और कितनी कितनी बीमारियां पैदा हो सकती हैं और इससे क्या मरीज़ को मुश्किलात पेश आ सकती हैं, तो हमारा ये वीडियो आखिर तक देखिए। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोटापा कितनी ख़तरनाक बीमारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अतीकुर रहमान है। मैं मेडिकल कंसल्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। मैंने MBBS अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से किया था। उसके बाद MRCP आयरलैंड से, फिर MRCP की डिग्री UK से हासिल की थी। मेरी ट्रेनिंग और मेरी प्रैक्टिस ज़्यादातर बैरून मुल्क रही है, लेकिन अब मैं लाहौर में मुकीम हूँ। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से और बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा होती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 40 साल से ज़्यादा उम्र के हर तीसरा या चौथा शख्स शुगर या ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ का मरीज़ हो गया है। उस बीमारी का नाम है मोटापा। मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है और वो कई बीमारियों को जन्म देती है। उससे जिगर में चर्बी या जिसको फैटी लिवर कहा जाता है पैदा होती है। मसाना, प्रोस्टेट और अंतड़ियों का कैंसर भी इसी की वजह से है। औरतों में माहवारी की बेकायदगी, औलाद का ना होना और छाती का कैंसर शामिल है। जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द भी इसी की वजह से होता है। चलते वक्त सांस फूलना और सोते वक्त खर्राटे लेना और सांस बंद होना भी मोटापे की वजह से है। इसका इलाज मुमकिन है और ये बड़ा आसान है। इससे आपको सिर्फ खुराक में चंद तब्दीलियां करनी होंगी। वो तब्दीलियां क्या हैं? एक तो ये है कि मीठी चीज़ नहीं खानी, तेल में तली हुई चीज़ नहीं खानी, मिठाई और बेकरी प्रोडक्ट से परहेज़ करनी है, जूस नहीं पीने, शवारमा, पिज़्ज़ा और बर्गर्स नहीं खाने, फ़ास्ट फूड्स सब जो हैं इसमें मना है। नाश्ते में आप 1 या 2 बॉइल्ड एग और ब्राउन ब्रेड के 2 पीसेस ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड अगर मैसर नहीं है तो एक देसी गंदम की रोटी भी खा सकते हैं। दोपहर के खाने और शाम के खाने के लिए आप सलाद की एक प्लेट तैयार करें जिसमें खीरा, गाजर, मूली, सलाद के पत्ते और बंद गोभी के पत्ते डाल लें। साथ बारबेक्यू चिकन का एक बड़ा पीस भी रख सकते हैं। हर खाने के साथ आपने गोश्त ज़रूर खाना है या चिकन ज़रूर खाना है, क्योंकि इससे दिमाग में सटाइटी का सिग्नल पैदा होता है और दिमाग ये सिग्नल देता है कि अब भूख ख़त्म हो गई है, अब आप खाना बंद कर सकते हैं। नाश्ता और दोपहर के खाने के दरमियान में या दोपहर और रात के खाने के दरमियान में आपको भूख लगे तो आप फल खा सकते हैं। आम, अंगूर और खजूर से परहेज़ करें, बाकी हर फल आप खा सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे वो 1 पाव से ज़्यादा ना हो। फलों में सेब, नाशपाती, अमरूद, अंगूर, अनार और खरबूजा एक बेहतरीन चॉइस होती है। अगर आप सब्ज़ी खाना चाहते हैं तो सब्ज़ी में आलू, शलजम मत खाएं। उसके अलावा हर सब्ज़ी आप खा सकते हैं। सब्ज़ी में थोड़ा सा गोश्त मिलाकर उबाल लें, हस्बे ज़ायक़ा नमक और मिर्च डाल के एक रोटी के साथ आप खा सकते हैं। अगर आप दाल खाना चाहें तो उसको भी तड़का ना लगाएं, उसमें गोश्त डालकर एक रोटी के साथ खा सकते हैं। इस खाने में आप अगर सलाद डालना चाहें तो सलाद भी साथ खा सकते हैं। अगर आपने रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों या फैमिली के साथ जाना है तो घर से कुछ खाकर जाएं और उसके बाद वहाँ बारबेक्यू का, वेजिटेबल का और सूप का ऑर्डर दें और खाने के लिए हमेशा छोटी प्लेट इस्तेमाल करें। छोटी प्लेट को पूरी तरह ना भरें, बल्कि थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर खाएँ। आहिस्ता आहिस्ता खाएँ, क्योंकि जब इंसान खाना शुरू करता है उसके 20 मिनट के बाद दिमाग में उसका सिग्नल पहुंचता है, फिर दिमाग भूख ख़त्म होने का सिग्नल देता है। अगर इस सिग्नल से पहले आपने कम खाया है तो आपका वज़न कम होने में मदद मिलेगी।
घर में वज़न करने की मशीन रखें और रोज़ाना उससे वज़न किया करें। अगर आपका वज़न कम हो रहा है तो इससे आपकी हौसला अफजाई होगी। अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा तो आप देखें कि क्या कमी रह गई है। आपकी सेहत के लिए 8 घंटे की नींद भी ज़रूरी है। इसके साथ आपने कुछ एक्सरसाइज करनी है। बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं वैसी एक्सरसाइज करनी है। जिम ज्वाइन कर लें या जॉगिंग करें या पैदल चलें। पैदल जो है वो 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाकर 1 घंटा या उससे ज़्यादा कर लें। पैदल चलने वाले हजरात घर में पुशअप्स या जिसे डंड पीलना कहते हैं वो हफ्ते में 2 मरतबा ज़रूर करें। उससे ये है कि आपकी जो बाजुओं की एक्सरसाइज रह गई है वो भी हो जाएगी। पैदल चलने का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, जब आपको फुर्सत हो, जब मौसम अच्छा हो आप पैदल चल सकते हैं। वज़न कम करने की एक और तरकीब भी है, वो ये कि आप रोज़े रखें। हर पीर का और जुमेरात का रोज़ा सुन्नत मुअक्कदा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये रखा करते थे। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये है कि इसका सवाब दूसरी सुन्नतों के मुकाबले में ज़्यादा है। इस्लामी कैलेंडर के महीने 13, 14, 15 के 3 दिन के रोज़े भी सुन्नत मुअक्कदा में शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। अगर मज़ीद मालूमात हासिल करनी है तो marham.pk के ज़रिए मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं।